उसने स्मोक करा, कल को वो ये करेगा, फिर वो अच्छा, ये वैसे करेगा। वैसे पेरेंट्स को मतलब तब वो वैसा रियलाइज नहीं होता, हाँ लड़के ने करा कैरेक्टर प्ले, वो character है। अब वो मेंशन कर दो ना कि मतलब हाँ इसने स्मोक करा है। हाईलाइट कर देना हाँ। उसको, वहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ। फिर घर वाले कहते हैं आज सिगरेट पी रहे कल कॉल करेंगे। सबसे पहले अक्षत भाई कैसे हैं आप? आप बताएं। तो आज मतलब आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, वैसे मैंने देखा सबसे पहले आते मैंने हेयर स्टाइल देखा, मैं कहा बड़ा एकदम सही है हेयर स्टाइल। थैंक यू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पढ़ाई से। आपने कहाँ से पढ़ाई करी, शिक्षा दीक्षा कैसे रही? आप देखिए, मैंने जो पढ़ाई करी है वो किच्छा उत्तराखंड से करी जी। है, और मेरे स्कूल का नाम जो है वो मौलाना आज़ाद पब्लिक स्कूल है। और यहीं पे लोकल में ही है? हाँ, वो लोकल में ही है, पहले हम्म। लोकल में ही है। और वहीं से मैंने अपनी जो है 12th कंप्लीट करा है। अच्छा अच्छा। देन उसके बाद से अभी ग्रेजुएशन मैंने करी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 12th के बाद मैंने बीच में गैप ले लेता ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद तो से आपने फिर- वो ड्रॉप कर दिया था? हाँ, मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था फिर 12th के बाद। तो अभी ग्रेजुएट मैं नहीं हूँ, बट ये है हाँ अभी परसू करना है दोबारा से, तो उसके लिए तैयारी है अभी। अच्छा, तो आप साइंस साइड से किधर से हैं? कॉमर्स साइड से। कॉमर्स। वैसे बिजनेस माइंडेड होते हैं बिजनेस कॉमर्स माइंडेड, और बिजनेस में दिमाग ज़्यादा चलता है। हाँ। तो सबसे पहले तो आपका कैसे मन आया कि इस लाइन में जाना चाहिए, या फिर अब- कैसे जहन में आया? देखिए, मन में तो था स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, ट्रू SR के जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको देखा स्टार्टिंग से, फिर ये था कि हाँ करने का ट्राई करा धीरे धीरे। फिर उसके बाद होता है ना कि जिसको करना है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है या मौका मिलता है तो वो कर जाता है, या तो बना लेता है वो, या बना लेता है। अगर हाँ। अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम बना लेते हैं कहीं ना कहीं से। सो जब मैं स्कूल में था तो हमारे एक प्रिंसिपल थे इकरार अहमद, तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इस चीज़ की, एंकरिंग करने की, एक्टिंग करने की, फ्रंट में आने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। तो वहाँ से फिर ये था, जब अंदर से हेजिटेशन बिल्कुल निकल गई, देन फिर वहाँ से स्टार्ट करा कि अब तो कर ही दिया तो चलो करते हैं। फिर वहाँ से ये तो कह सकते हैं आपकी मेरा स्टार्टअप हुआ है। अच्छा, तो आप जब स्कूल में थे तो आप किस टाइप के आदमी थे? मतलब इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, एम्बीवर्ट थे, कैसे थे आप? नहीं, मैं बहुत, आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल शाय नहीं था, मैं बहुत खुले मिजाज का था। अच्छा। लाइक आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, हाँ। प्लस एक्टिविटीज़ में भी मैं बहुत था। तो इन सारी चीज़ों में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में तो मैं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा भी- करिकुलर एक्टिविटीज हाँ, होती हैं। उसी में तो मैं बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं था। तो मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, जो कि अपने पैशन को जो फॉलो करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें मिसगाइड करते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती, सबसे पहले तो पैशन को परस्यू कैसे करें। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आई थिंक सबसे पहले आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो चल जाता है, बट आजकल का अगर हम कहें कि वी आर इन द 21st सेंचुरी, और ये टाइम ऐसा है कि एजुकेशन इज मस्ट। तो बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको, आपके अंदर कोई पैशन है एक्टिंग को लेके या किसी भी और चीज़ को लेके, तो अगर आपको उसको परस्यू करना है तो उससे पहले आपको वेल एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ताकि प्लस पॉइंट हो जाता है। वो प्लस पॉइंट हो जाता है। आपको उसकी सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो लाइक दैट। तो सबसे पहले मैं यही कहूँ कि वेल एजुकेटेड बनिए, और उसके बाद फिर आप आगे करिए जो आपको करना है। एक तो लोग फिर ना उस चीज़ की नॉलेज नहीं लेते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं, सीधे मतलब कर दूंगा अब तो मैं सीधे कर ही दूंगा, वैसे वाले लोग रहते हैं कि उस चीज़ की नॉलेज नहीं लेते हैं। तो पहले प्रॉपर नॉलेज ले लो उस चीज़ की और चीज़ों को देखो। तो पहला आपने काम कैसे किया, कैसे आपने पहली बार कैमरा फेस किया था? आप एक एक्टर हैं। कैमरा फेस लाइक इट वाज वेरी टफ। लाइक अगर हम ना बिना कैमरे के हम करते, लाइक अगर हम स्किट्स वगैरह करते तो बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। बट जब आपके सामने कैमरा आता है, देन आपको मालूम कि हाँ मुझे अब एक्टिंग करनी है, तो वो एक्टिंग निकलती नहीं है। जब आप जानते हैं कि आपको एक्टिंग करनी है, वो एक्टिंग निकलती नहीं है, तो उसमें लगता है टाइम। और जब मुझे अभी भी याद है, जब मैंने सबसे पहली वीडियो करी थी उसमें लाइक एक कैमियो रोल था, लाइक एक वॉकिंग शॉट था, और उसके लिए आई थिंक मैंने 10 से 15 टेक दिए थे। दैट वाज अ नॉर्मल शॉट था वो, लाइक मुझे वॉक करके जाना, एक्सप्रेशन देना था, और उसमें मैंने 15 टेक्स लिए थे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कैमरा सामने है और मुझे वो डर लगता है। बट उसके बाद जब दूसरी वीडियो करी, फिर तीसरी करी, फिर चौथी करी, तो वो हेजिटेशन जैसे दूर हो गई, फिर कॉन्फिडेंस लेवल आ गया अपने आप ही कि हाँ जैसे कैमरे के पीछे है वैसे कैमरे के आगे है, करना है तो करना है, करो। कैमरे के आगे कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें? सर सिंपल, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप कर सकते जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आप कैमरा फेस नहीं कर सकते, मिरर के सामने करिए। इवन आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शंस भी है, तो रील्स बनाइए। उससे क्या है, आपके जो एक्सप्रेशन है, जो आपके जो अंदर जो काबिलियत है वो बाहर आएगी धीरे धीरे, और आप पहचान सकते हैं कि आपके एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। सो आई थिंक ये जो इंस्टाग्राम पे जो रील का ऑप्शन है या फिर प्रैक्टिस मेन है, परस्यू करिए उसको, कंटिन्यू। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो इसी में है। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप?
आजकल सर एज यू नो दैट कोविड के बाद कोविड के बाद जो अभी हालत बहुत लंबा चला था बहुत COVID। लंबा चला। तो फिलहाल जैसे कि मैं एक स्पोकन टीचर भी हूँ, इंग्लिश की क्लासेस देता हूँ। तो मैं घर से ही क्लासेस जो है परस्यू कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस हो गई आपके, होम बच्चों को ट्यूशन हो देता गई, हूँ बच्चों को ऐसे। देता हूँ मैं। और उसके अलावा बाकी यूट्यूब वगैरह, मेरी एक फ्रेंड है हल्द्वानी की, पूजा चौहान, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। वीडियोस वगैरह हैं, आगे भी प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी, अभी उसी पे देख रहे हैं, उसी पे चल रहा है अभी। उसी पे चल रहे हैं। क्या है आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? वेल वैसे तो बहुत उसके बारे सारे में हैं, कुछ लाइक बताएंगे तो। बिल्कुल। देखिए आगे तो अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स करने हैं प्ले, और मेन अभी जो हम सोच रहे हैं एक साइको टाइप का थोड़ा कैरेक्टर है, एक साइको सीरियल किलर टाइप में कह सकते हैं आप। देन उसके बाद एक जो अगला प्रोजेक्ट जो मैंने सोचा है वो एक ट्रांसजेंडर का सोचा है। अच्छा। तो आई एम गोना प्ले अ रोल ऑफ अ ट्रांसजेंडर। तो ये बहुत अलग होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लोग, आई थिंक ये मेरा ओपिनियन कि लोग डरते हैं या हिचकते हैं इस टाइप का रोल करने के लिए, साड़ी पहनने के लिए या मेकअप करने के लिए या एक लड़की के जैसे बिहेव करने के लिए। तो आई थिंक ये कुछ अलग होगा और बहुत बड़ा होगा। इवन लाइक प्लेटफॉर्म अगर यूट्यूब हो, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ आई थिंक बहुत रेयर होती है, ये लोग करते ही नहीं है। तो ये थोड़ा अलग होगा आई थिंक सो। तो यहाँ से मेरे को एक बात याद आ गई कि 10th में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने एक मतलब डांस वांस में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं भी बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था उस सब चीज़ों में, मैं बहुत ज़्यादा करता था मैं। तो 10th में मैं था तो वहाँ पे मेरे को एक रोल मिला था। तो एक मतलब डांस परफॉर्मेंस थी, उसमें एक लड़की की ज़रूरत थी जिसको मतलब लड़की को परेशान करते हैं लड़के, तो ऐसा कुछ था। तो टीचर्स ऐसे थे कि कोई लड़की करना नहीं चाहती उस रोल को, मतलब कि पेरेंट्स भी आते हैं क्योंकि उसमें वो जब फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें पेरेंट्स भी आते हैं। तो कोई भी लड़की हमारी क्लास की या फिर किसी भी क्लास की करना नहीं चाहती, और वो सीनियर्स के लिए था वो कि मतलब सीनियर क्लास वाले करेंगे। तो उसके बाद मतलब ऐसे करते करते बाद में आया चंदन करेगा, तो मेरी बारी आई करने की, मतलब कि मैं लड़की का रोल प्ले करूंगा, इसके लिए था। मेरे को शुरुआत में नहीं पता था, मेरे को ऐसा बता के लेंगे कि वहाँ एक रोल है करना है। मैं दूसरे रूम में था, मतलब दूसरे क्लास में था, वहाँ पे किसी और डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, मतलब 3-4 मतलब डांस में था मैं। तो मेरे को ले गए, उसके बाद सब कुछ चल रहा है। उसके बाद बता रहे हैं, मतलब बता तो दिया मेरे को कैसे ऐसा करना है, मेरे को ये नहीं पता वो लड़की का करना है। उसके बाद बता रहे हैं ये जो है आपको लड़की का कैरेक्टर में प्ले करना है। मेरे को लगा था लड़के को परेशान कर रहे हैं, फिर बाद में पता चला मुझे लड़की करना है। अब मैं कर दिया, मैंने उस टाइम तो हाँ कर दिया चौड़े में, ठीक है भाई मतलब कर देंगे, वैसा शुरुआत में मैंने हाँ कर दी। अब बात आ गई मतलब कि जिस दिन पूरे स्कूल के सामने, मतलब 1-2 दिन पहले करना होता है पूरे स्कूल के सामने, कि स्टेज की प्रैक्टिस कराते हैं कि स्टेज के सामने पहले करना होगा, तो उसे पूरे ड्रेस से गेटअप वेटअप में पूरा करना होगा। तो अब मैं गेटअप भाई साहब सूट पहना दिया मेरे को। अब जब जैसे मैं स्टेज पे आया, अब सारे जो क्लास के वो मेट्स वगैरह थे वो देख के मेरा हंस रहे हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग लगा। उसके बाद जब अगले दिन था, जब मेन एनुअल फंक्शन था, जो मेन दिन था, जो रेड लेटर डे था हमारा, तो उस दिन करा हमने। उसके बाद तो मतलब थोड़ी क्लास में ना, स्कूल में थोड़ा कॉन्फिडेंस तो पहले बढ़ गया कि मतलब हाँ यार कर दिया मैंने, थोड़ी चौड़ हो गई। हाँ। उसके बाद से जब टीचर ने तारीफ करी कि मतलब ठीक है, मतलब लड़के ने बहुत अच्छा कर दिया, उसके बाद से ना थोड़ी इज्जत हो गई मेरी स्कूल में कि ये लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कर देता है कुछ भी, ऐसा डरता वरता नहीं है। तो उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेरे को एक बात याद आ गई थी आपने जो बताया वो, इससे मुझे भी एक याद आई कि जब मैं स्कूल में था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे प्रिंसिपल मुझे सपोर्ट करा, तो जब मैंने जो सबसे पहले एक स्किट करी थी, सो दैट वाज एन इंग्लिश स्किट थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसमें आई वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ घोस्ट, फेसबुक जैसे आप कह सकते हैं। तो उसमें जैसे आपने बोला कि आपने सूट पहना, आप मेल है फीमेल बने, उसमें उन्होंने मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक बुर्खा पहनाया था। अच्छा। और सो आई वाज वेयरिंग बुर्खा, और मुंह पे पूरा प्रॉपर एक फाउंडेशन वगैरह लगा के, मेकअप करके, हाँ लाइक बैठे हुए कम से कम 500 और 600 लोग बैठे हुए हैं सामने, जिसमें से ज्यादा लोग अननोन है, एंड आई वॉज द ओनली वन जिसने वो पूरा गेटअप कर रखा है। सो वो स्टार्टिंग में थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा और थोड़ा हेजिटेशन भी हुई कि इतने लोग कैसे फेस करना है, स्कूल वाले हैं ठीक है, बाकी को कैसे करना है। बट जब स्टेज पे आए और मालूम है कि अब तो करना ही है, या तो करो या मरो, डू और डाई सिचुएशन है, तो उसके बाद जो अंदर से जो चीज निकली वो अलग ही थी। उसके बाद जब मैंने उसको देखा है, तो इट वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। वहाँ पर तो सिर्फ 2 चीज़ होती है, या तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ कर देते हो, या तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, लो हो जाता है। मेरे साथ पहली वाली चीज होती है कि करो तो कर दो। मेरे साथ भी किस्मत अच्छी थी कि पहला वाला ही हुआ, दूसरा नहीं हुआ। नहीं, शुरुआत से हम बचपन से थोड़ा ना एक्सट्रोवर्ट था मैं शुरुआत से, या तो एम्बीवर्ट था या तो एक्सट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट नहीं था मैं बचपन से, तो उस काइंड ऑफ गाय था मैं। क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान सर अभी तो जैसे यही है, अब इस फील्ड में अगर हैं तो इसी में आगे कंटिन्यू करना है और अलग अलग कैरेक्टर्स करने हैं, क्योंकि मैं लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो सभी जानते हैं कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स करे हैं अपने पूरे करियर में बहुत
बहुत ही ब्रिलियंट कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले करे और आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने कई कैरेक्टर्स करे हैं. सो मेरा भी ये मानना है कि मुझे आगे अलग अलग कैरेक्टर्स करने हैं. लाइक आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं एंड यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ किड जो 10 साल का है, 12 साल का है, वो बहुत अलग है. आप 12 साल के और आप एक 80 साल के बुड्ढे का रोल कर रहे हैं लाइक दिस. तो वो चीज़ें करनी, देखिए नॉर्मल मैं हूँ वो मैं इजिली प्ले कर सकता हूँ, बट अगर मुझे कुछ और रोल प्ले करना है तो वो बनना पड़ेगा. तो वो बनने में बहुत इंटरेस्ट है मुझे. लाइक अभी रिसेंटली एक मेरी वीडियो थी, उसमें मैंने एक लाला का रोल किया था. सो आई वाज हैविंग अ बिग टमी. नहीं लगता मैं, क्योंकि मैं बहुत स्लिम हूँ. बट उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने प्रॉपर एक कुर्ता पैजामा पहना है और मेरा टमी है बहुत, एंड बियर्ड मेरी पूरी थी उसमें वाइट करके. तो वो एक कैरेक्टर में कहूँगा कि हाँ थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके था. और अभी जो ट्रांसजेंडर वाली जैसे मैंने आपको बताया उसमें तो पूरा ही बाहर है. तो जब वो आएगी एंड आप लोग देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट होगी, वो बहुत एक अलग स्टोरी होगी. ऐसा क्या फील होता है जब कोई अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं अपने जो लीग से डिफरेंट होती है? सर चैलेंजिंग होता है, मज़ा आता है करने में, क्योंकि क्या होता है कि मुझे मालूम है मैं कौन कौन सी चीज़ें इजीली कर सकता हूँ, बट मुझे किसी ने कोई ऐसा कैरेक्टर दिया जो थोड़ा सा टफ है. तो उसकी प्रैक्टिस करना, फिर उस कैरेक्टर में घुसना, दैट वॉज अ गुड थिंग एंड दैट वॉज आई थिंक वेरी चैलेंजिंग. वो बहुत चैलेंजिंग होता है. लाइक अभी रिसेंटली मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने बहुत ही सीधे साधे भोंदू लड़के का रोल किया था. तो उसकी मेरी बहुत तारीफ हुई थी, स्पेशली मेरे प्रिंसिपल ने मेरी बहुत तारीफ करी थी स्कूल बुला के. तो वो एक चीज़ थी हाँ कि वो मुझे बाद में लगा कि हाँ मैं कैरेक्टर में घुसा था पूरा. वो चीज़ है, मज़ा आता है सर, चैलेंजिंग होता है. इंडियन पेरेंट्स ये जैसे कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, और उन्होंने कभी मुझे मना नहीं करा कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है. लेकिन ये जो नेबर्स होते हैं ना, ये इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में कुछ और ही बकते हैं. नहीं, रिलेटिव्स मेरे बहुत सपोर्टिव है. अच्छा, रिलेटिव्स बहुत अच्छा हुआ आपके साथ. ये सपोर्टिव है रिलेटिव्स भी, बट ये जो नेबर्स होते हैं ना, ये आग लगाते हैं. लाइक मैंने स्मोक करा वीडियो में, तो रिलेटिव्स आके नेबर्स आके कहते हैं उसने स्मोक करा, कल को वो ये करेगा, फिर अच्छा, वैसे पेरेंट्स को मतलब तब तक वो वैसा रियलाइज नहीं होता हाँ लड़के ने करा कैरेक्टर प्ले, वो कैरेक्टर है. और वो मेंशन कर दो ना कि मतलब हाँ इसने स्मोक करा है, हाईलाइट कर देना ना उसको. वहां से फिर प्रॉब्लम शुरू होती है. फिर घर वाले कहते हैं आज सिगरेट पी रहे हो, कल कुछ और करोगे, फिर ये करोगे. तो वो दिमाग में ना चीजें आने लगती हैं. बट ऐसा नहीं है. होपफुली मेरे जो पेरेंट्स है बहुत सपोर्टिव है, और जब मैंने उनको बोला कि मैं आगे ट्रांसजेंडर का रोल भी करूंगा, तो उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं करा. अच्छा, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जब वो मैंने गर्ल वाला कैरेक्टर प्ले किया था तो मेरे पापा आए हुए थे देखने के लिए, बाकी कोई नहीं आया था. तो पापा को ना मेरे पापा को पता नहीं था वो मैं हूँ. जब स्टेज पे से मैं उतर के आया, फिर मैंने देखा था पापा को कि पापा वहाँ खड़े हैं, तो उनके पास से मैं ना मतलब चुन्नी हटा दी थी मैंने, वैसे पहना था और वैसे ही गया था मैं. तो मैं कहा अच्छा, मैं उधर बैठ जाते, मैं उनको ये बताने गया था कि वो खड़े थे, कि मैं बता रहा था कि उधर बैठ जाइए जाके. तो बताने गया था अच्छा तुम वो उनका रिएक्शन भी ऐसा था, अच्छा बड़ा अच्छा रोल किया था. तो घर में तारीफ कर रहे थे, पिटे थे या तारीफ हुई थी? ये तारीफ हुई थी, घर में भी तारीफ हुई थी, सबने करी तारीफ होनी चाहिए ना, मतलब वो अच्छा लगा था. जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, यूथ है हमारा, जो इस लाइन माना चाहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए उनके लिए सिंपल ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, आप किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, जैसे अगर आप इसी की फील्ड में आ रहे हैं, जैसे सपोज मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो जो लोग यूट्यूब पे आने का सोच रहे हैं, अपना डेब्यू करने का सोच रहे हैं, जो यूट्यूबर किसी भी चीज़ इसी लाइन में एक्टिंग लाइन में कह सकते हैं, तो उस चीज़ की उन्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप एज एन एक्टर आना चाह रहे हैं, तो एज एन एक्टर आपको किन चीज़ों की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए. सो आई थिंक नॉलेज इज मस्ट. सबसे पहले नॉलेज. दूसरी चीज़ सर ये है कि शाइनेस नहीं होनी चाहिए. जो भी कैरेक्टर आपको मिले, चाहे वो आपके जेंडर के अकॉर्डिंग हो या ऑपोजिट जेंडर का हो, आपको मिला है तो आपको उसे एकदम परफेक्टली करना है. सिंपल ये है कि काम ऐसा करिए कि ऐसा लगे कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसको करा है. हाँ, लाइक दिस. ये हुई बात. तो हमारे चैनल है फिल्मी चाणक्य, उनके दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि फिल्मी चाणक्य देखते रहिए और सपोर्ट करिए. बाकी अगर आपका जो बेटा है या कोई भी अगर आपकी फैमिली में अगर एक्टिंग करना चाहते हैं या कोई भी जो उनका पैशन है वो फॉलो करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए और उनको मना मत करिए, क्योंकि अगर वो अपना पैशन फॉलो करेंगे तो वो लाइफ में ऑब्वियसली सक्सेस ही होंगे, वरना स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे. तो आज हम इनके साथ थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनसे बात करके. बहुत ज़्यादा चिल्ड इंसान है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर. इनके से बात करने की जो वाइब थी, एक अलग ही पॉजिटिविटी थी. तो आपको होप कि इंटरव्यू देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत सारी कुछ सीखने को मिला होगा.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।